हर हर महादेव। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं शिव महापुराण। और शिव महापुराण पूरे जुलाई का महीना और पूरा श्रावण का महीना हम आपको अगस्त का महीना यानी कि सुनवाने वाले हैं। आप सभी का कल्याण हो, इसी के लिए हमने सोचा है कि हमारे साथ साथ आप सभी का भी कल्याण हो और आप सब भी सुनकर अपने जीवन को आनंदमय करें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं शिव महापुराण। भगवान भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। हर हर महादेव। पार्वती पते हर हर महादेव। बोल गजराज महाराज की जय। कहते हैं भगवान गणेश के बगैर आप कोई भी कार्य अगर शुरू करते हो तो वो शुरू नहीं माना जाता है जब तक गणेश की वंदना आप ना करें। तो एक छोटा सा श्लोक भगवान गणेश के लिए शुरू करते हैं। एक रदन सिंधु वदन कटे है विघन गणेश, अशोक मानस विमल विचर रही सदा महेश। कहते हैं इस दोहे से अगर आप कोई भी कार्य स्टार्ट करते हो पढ़ने के बाद तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। मेरी बस इतनी सी इच्छा है कि ये ग्रंथ मैं पढ़कर आप सबको इसलिए सुनाऊं ताकि आप भी जान सके, शिव महिमा का गुणगान कर सके और आपके जीवन में आनंद की उपस्थिति हो सके। तो गजराज महाराज की जय के साथ साथ में अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। गिरजा सुमन गणेश सिद्धिदायक सब लायक, लंबोदर गजवंदन गणादीप सुगंधी सुखदायक, सिंधुर वदन सुजान एक रद शिव सूरत प्यारे, पातक नाशक आदि देव तिरभन सुर न्यारे, विध्वंस मंगल करण दुर्बुद्धि तिमर दिनेश जय, अशोक विनयवत परम नाश हो कलेश। जय जय श्री गणेश महाराज जी की जय। जय शिव त्रिपुरारी काम अरि चंद्र मौली जय। जय गिरजापति नीलकंठ प्रभु आशुतोष जय। सुशोभित गंग तरंग शीश वृषक पीठ चढ़ाए, भव्य भाव भर हृदय देव पवि मोद पठाए, नित त्रिशूल डमरू सहित नमो विषम भय भव हरण, अशोक वंदन चरण व्याल भाल भूषण धारण। इसी के साथ कहते हैं कि इस वंदना के साथ अगर आप शिव महापुराण की स्तुति स्टार्ट करते हैं, शिव महापुराण स्टार्ट करते हैं तो माँ पार्वती और भगवान गणेश, भगवान नंदी और शंकर भगवान के साथ आप सभी की इच्छाएं अवश्य पूरी करते हैं समस्त। तो चलते हैं पहले अध्याय पे। श्री व्यास जी कहते हैं एक समय श्री गंगा और काल नदी के समय महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया तब महर्षि व्यास शिष्य परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थान से उठकर उनकी यथाचित सभ्यार्थता की तथा पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर कहा, यह प्रार्थना की कि हे मुनिवर, कलयुग में सभी प्राणियों का पाप ताप से पीड़ित हो सत्कर्म सहित परमानंद चोर परम चित्रगामी दूरों के हत्या करने वाले देह भामनी आत्मज्ञान सहित नामस्तिक माता पिता से द्वेष रखने वाले और स्त्रियों का दास हो जाएं तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण लोभी वेदों को बेचकर जीविका चलाएंगे करने वाले धन इच्छित और मद के मोहित अपने जाति के कर्मों को छोड़कर त्रिकाल संध्या न करने वाले ब्रह्म ज्ञान से रहित हो जाएंगे। दानहीन आचार व्रत का लोभ करने वाले कृषक क्रूर और मलिन स्वभाव को हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुकृष्ट और पाप प्राणी हो जाएंगे। रण से कायरता, धर्म से विमुखता और चोरी नीच दास्ता ही मानो उनका धर्म रह जाएगा। भोगों की लिप्सा कामनियों की दास्ता उनके जीवन का मुख्य ध्येय होगा तथा गौ सेवा और शरणागत की रक्षा से वे विमुक्त हो जाएंगे। प्रजापालन से दूर जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी। इस प्रकार वैश्य के संस्कारहीन अपने धर्म से रहित कुकर्मियों और जैसे भी हो टंडी मार कर केवल धन कमाने की अपने इच्छा समझेंगे और वे सभी किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे। ये गुरु देवता ब्राह्मण से रहित कामी मिलान आश्य वाले मनमंचित्र और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़कर
तिलक छाप लगाकर ब्राह्मणों का शोषण करेंगे। आचार करने वाले नकली तपस्वी ब्राह्मणों से ये संसार भर जाएगा। मलिन आशय वाले मनमंचित्र और परम लोभी ऐसे शूद्र विभिन्न अपने धर्म को छोड़कर तिलक को लगाकर भ्रमण करेंगे और अपना धर्म छोड़ देंगे। वे ब्राह्मण तो होंगे लेकिन ब्राह्मणों जैसे कार्य नहीं करेंगे। तपस्वी ब्राह्मणों को देशस्वी शालिग्राम आदि शासन पूजक होम कुर्ता कुटिल ब्राह्मणों की निंदा करेंगे। धनवान कुकर्मी विद्वान विदादी धर्म का हास्य हो जाएगा और तमोगुण यानी कि जो भी अपनी इच्छा से करने वाले युक्त राजवंशी पति से धर्म का हास्य हो जाएगा। तमोगुण जसोगुण से विमुख माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, नित्य नाना प्रकार के लोभ दोष से अपना जीवन नरक की ओर ले जाएंगे। तब ऐसी निष्ठ बुद्धि संतानों को लोक परलोक में क्या दशा होगी, किस उपाय से उनके ये सब द्वेष खत्म हो जाएंगे, ऐसा सूत जी पूछते हैं। इस सम्मेलन में आप प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इस बात की बड़ी चिंता है कि जगत के आगे क्या दृश्य होगा। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं आता है। इसके लिए जो भी सिद्धांतों से मान्य हो ऐसा कोई सरल युक्त आप बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मुनि के ऐसे बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले कि मैं आपको सभी दुखों को दूर करने वाला एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ जिसके करने से आप सभी के दुख दूर हो जाएंगे। कहते हैं बहुत ही कम समय में आपके दुख दूर हो जाएंगे अगर आप हर रोज़ एक पाठ शिव महापुराण का पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि जीवन में दुराचारी व्यक्ति नरक को क्यों भोगता है और सत्कर्मी स्वर्ग को क्यों जाता है। ऐसा सूत जी कह रहे हैं शिव महापुराण में। मैं आपको आगे की कथा सुनाती हूँ। ये कथा का दूसरा अध्याय है। सूत जी बोले, मुनीश्वर, वह अपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी को स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थ शिव महापुराण ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम वेदांतर संसार को भी सर्वभय है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं होगा तब तक कलयुग में ब्रह्म सत्य पाप फैल रहे हैं। शस्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, कुकर्म, यश्म के भटके हुए, निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्य, दान और देवताओं का मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महितल पर हो रहे हैं जब तक शिव महापुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है। जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा कि शास्त्रों के परामर्श से झगड़े आदि सब ही गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण को बहुत महत्व है। इसके कीर्तन करने से, स्मरण करने से आप मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाएंगे और इससे नाना प्रकार के आपको फल प्राप्त होंगे। वह सबका सब तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ महत्व मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। इसे मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी आप पढ़ोगे तो आप पाप से छुटकारा पा लोगे और कम समय में ही आप अपने दुखों को दूर करके इस जीवन को सुंदर और बेहतर बना लोगे। व्यास जी कहते हैं, एक एक दिन में एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल आपको प्राप्त होगा। जैसे आप थोड़ा सा भी अध्याय पढ़ते हो, थोड़ा सा भी चैप्टर पढ़ते हो या शिव महापुराण का एक छोटा सा श्लोक भी पढ़ते हो तो आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है, जो तकलीफ है, वो तुरंत ही खत्म हो जाएगी। यदि कोई शिव पुराण की पूजा करता है, शिव पुराण को देवों के सामने रखकर फल आदि फूल से सुशोभित करता है और आरती वंदना करता है, तो शिव भगवान उन पर अति प्रसन्नता से प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि शिव सहित नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनासिद्धि रूप समुद्र को मंथन कर उसमें से निकाला था। अतः जो
इसका पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई इस माह इसे पढ़ता है, ब्रह्म से पापों से भी दूर, मृतक से भी दूर और शिवालय के नज़दीक पहुंच जाता है। कहते हैं वन में बैठकर अगर आप अकेले हों और गंगा स्नान करके, अगर आप भैरवादि को याद करके, प्रतिमा बना करके इस पाठ का नित्य सेवन करोगे तो आपकी अकाल मृत्यु भी टल जाती है। इस पाठ के माध्यम से आपको भगवान शंकर दर्शन देते हैं और आपके सभी मनोरथों को पूरा करते हैं। यदि चतुर्दशी के दिन निहार रहकर आप इस पाठ को करते हैं तो सभी देवता आप पर प्रसन्न होकर आपकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं और इसी से सारे देवता प्रसन्न भी हो जाते हैं। इसमें शिवजी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदों का विश्लेषण किया गया है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए, भगवान शिव की लीलाओं के लिए जानने योग्य यह ग्रंथ बहुत ही अति सुंदर, पवित्र और पावन है। कहते हैं इस वेद का पाठ करने वाला बंदा कभी अकाल मृत्यु को नहीं जाता है, उसे काल का भय खत्म हो जाता है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की स्मृति के अनुसार श्री शिवजी ने ही पहले शिव महापुराण की रचना की, जिसमें एक विशेष सहित, रुद्र सहित, विनायक संहिता, उमा संहिता, मृतक संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, 11वां व्यवसाय संहिता और 12वां धर्म महिला, इतनी से इस प्रकार पुराण सम्मिलित है। ये सभी पुण्यांतर, इनमें विश्लेषण 2 रुद्र, विनायक, ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मृतक ये दोनों 8-8 हजार और एकादशी रुद्र संहिता 13,000, कैलाश सहित 6,000, शतरुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्र कोटि रुद्र 11,000, वायव्य सहित 10,000, धर्म सहित 12,000 कुल और 1,00,000 श्लोक का यह शिव महापुराण है। परंतु उसे शिवजी ने अब केवल 24,000 का ही सबसे लिए रख दिया है और पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 सहित सी प्रधान है, अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिवजी ने इसे 100 करोड़ श्लोक में कहा था। साहित्यों में ही शेष रह गया है, सहस्त्रों में ही। अब यह 24,000 संख्या विश्लेषण केवल शास्त्रों में ही सोच रह गए। यदि सतेश्वर सहित, रुद्र सहित, शतरुद्र सहित, कोटि रुद्र सहित संहिता, श्री उमा रुद्र संहिता, श्री कैलाश संहिता और व्यवसाय संहिता, जो इस सप्तशत सहित युक्त श्री महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़कर वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब प्राणों का तिलक और सब जीवों का कल्याण दाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्णतः है, निश्चित है। इसे परमानंद से पढ़ने वाला व्यक्ति शुभ, निशुभ, प्रिय परमागति को प्राप्त होता है। कहते हैं अगर शिव महापुराण का पहला, दूसरा, चौथा और 7वां अध्याय कोई रेगुलर यानी कि रोज अध्ययन करता है, पढ़ता है, चाहे भले उसका आप एक ही चैप्टर पढ़ें, तो आपके जीवन में अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। आप बड़े से बड़ी बीमारी से दूर हो जाते हैं अगर शिव भगवान की ये स्तुति आप पढ़ते हैं। इसी के साथ में मेरा दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। बोलो हर हर महादेव। भगवान शंकर आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी करें।